स्वागत है आप सभी का एक और नई और स्पेशल वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब के एक ऐसे शख्स के बारे में जो सिर्फ एक यूट्यूबर ही नहीं बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल एक्सपर्ट सब कुछ है। एक्चुअली ये गूगल से भी ज़्यादा ज्ञानी है क्योंकि ये उन सवालों का भी जवाब जानते हैं जो सवाल इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। इनका नाम है ध्रुव राठी। इनके यूट्यूब पे 5 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। आपको लग रहा होगा कि इतने सब्सक्राइबर्स बनाने में तो काफ़ी मेहनत लगती होगी, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स बनाने के लिए आपको ज़रूरत है एक यूट्यूब चैनल की, और उस चैनल पर आपको भर भर के किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में बातें करनी होंगी। जितना भी हो, जितना पैसा आपको अपोजिशन से मिला हो, आपको उसे वसूल करना होगा। देश में कितना भी अच्छा हो रहा हो, आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कमी निकालनी ही पड़ेगी। देश अगर एक सक्सेसफुल सर्जिकल स्ट्राइक करे तो उसे क्रिटिसाइज करना और हमास जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स को डिफेंड करना आपको आना चाहिए। कुछ वक्त पहले ध्रुव राठी ने गौमूत्र से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो ये कहते दिख रहे थे, मेरा मूत्र है तो फ्रेंड्स मेरा मूत्र पी लो। What slippers should I slap you with? Paragon or Bata? ध्रुव राठी, आप जैसे झोला छाप डॉक्टर्स हर गली और हर नुक्कड़ पे मिल जाते हैं, लेकिन वीडियो बनाने से पहले एटलीस्ट थोड़ी रिसर्च कर लिया कीजिए। आयुर्वेद के हिसाब से रोज़ सुबह खाली पेट गौमूत्र लेने से डायबिटीज़, ट्यूमर्स, टीबी, कैंसर्स और कई तरह के पेट के रोगों से बचा जा सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आयुर्वेद सदियों पुरानी टेक्निक है और इसके एविडेंसेस भी हैं। जब इस दुनिया में कोई सर्जिकल इक्विपमेंट्स नहीं थे, जब कोई दवा नहीं थी, तो लोग आयुर्वेद और जड़ी बूटियों से ही ठीक होते थे। और रही बात आपका मूत्र पीने की, तो आयुर्वेद गाय का मूत्र पीना सिखाता है, कुत्तों का नहीं। ध्रुव राठी, इन जैसे लोग जो राफेल पे वीडियोस बनाते हैं उसे क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन चारा घोटाला पर वो शांत हो जाते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन विकास दुबे की मौत पर सवाल उठाते हैं। ये लोग कुछ नहीं, सिर्फ आस्तीन के सांप हैं। ध्रुव राठी, आप हिंदुस्तान को नहीं समझ पाएंगे, आप अपने देश को बढ़ता हुआ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप तो अपने ससुराल में मज़े कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि मैं ध्रुव राठी को हेट करता हूँ, बस मैं उसकी वीडियोस में बहुत टॉक्सिसिटी फील करता हूँ। वो बायस्ड है, लेकिन उसकी वीडियोस जिसमें लॉजिक होता है मैं उसे बिल्कुल पसंद करता हूँ। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखने वाला हूँ जिसमें मैं ये बताऊँगा कि क्यों मैं ध्रुव राठी को टॉक्सिक मानता हूँ, क्यों मैं इस पे यकीन नहीं करता। पॉइंट 1, ध्रुव राठी हिपोक्रेसी की हर सीमा लांघ देते हैं। वो हर पॉसिबल कोशिश करते हैं कि बीजेपी को नीचे गिरा सकें। वो बहुत कोशिश करते हैं कि लोग उन्हें अनबायस्ड समझें, लेकिन वो कर नहीं पाते। पॉइंट नंबर 2, ध्रुव राठी अपनी ही बातों से काफ़ी बार यू टर्न लेते हुए दिखे, जिसमें वो एक क्लियर हिपोक्रेट लग रहे थे। मेरी राय में ये कोई इतनी गलत चीज नहीं है कि ऑपोजिंग आइडियोलॉजी वाली पार्टीज साथ में मिलकर आकर एक सरकार बनाए, एज लॉन्ग एज ये सरकार स्टेबल बनी रहे और इनके बीच में एग्रीमेंट रहे। क्योंकि होता क्या है ऐसे केस में, जो आइडियोलॉजीज होंगी वो कहीं पे ओवरलैप करेंगी, और वो जहां पर ओवरलैप करेंगी वो एक मॉडरेट व्यू पॉइंट्स होंगे चीजों के। तो दोनों तरफ से जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के व्यू पॉइंट्स हैं वो अबैंडन कर दिए जाएंगे, और दोनों पार्टीज मिलकर ऐसी चीजों पर काम करेंगी जिससे मेजॉरिटी ऑफ जनता एग्री करती हो, जिसपे शिवसेना के सपोर्टर्स और कांग्रेस सपोर्टर्स दोनों साथ में एग्री करते हो। तो पोटेंशियली ये एक अच्छी अलायंस भी हो सकती है। अब यहां पर दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कौन यहां पर सही है, कौन यहां पर लालची हो रहा है, सचिन पायलट या अशोक गहलोत? मेरी राय में एक चीज बड़ी साफ है, हमें अभी तो पता नहीं क्या इसका रिजल्ट निकलने वाला है, लेकिन वेट करके देखते हैं। अगर सचिन पायलट ने एक नई पार्टी बनाई तो मेरी तरफ से उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है कि वो अपने नए पाथ पर जाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो मैं रिस्पेक्ट नहीं करूंगा उनकी इतनी, क्योंकि एक ऐसी पार्टी से निकल के ऐसी पार्टी ज्वाइन करना जो बिल्कुल ही ऑपोजिट आइडियोलॉजी की है, इससे बस ये साफ होता है कि आप पैसे और पावर के पीछे भाग रहे हो, आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पॉइंट 3, ध्रुव राठी सिलेक्टिवली चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं।
जैसे किसी फॉरेन मैगजीन ने अगर पीएम के बारे में कुछ बुरा लिखा है तो उसे हाईलाइट करके दिखाएंगे, लेकिन आपको ये कभी नहीं बताएंगे कि फॉरेन के कितने प्रेसिडेंट्स, कितने पीएम और कितने देशों ने इंडिया के पीएम और इंडिया की तारीफ की है। पॉइंट नंबर 4, ध्रुव राठी हमेशा अपने पास्ट को छुपाते हैं। कई ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें यह कहा गया है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता रखते हैं, पर उन्होंने कभी भी इस चीज़ के ऊपर अपना बयान नहीं दिया। पॉइंट 5, ध्रुव राठी हैज़ नो टॉलरेंस। एक पॉलिटिकल डिबेट की तरह वो हर चीज़ पे उनके खिलाफ जो चीज़ें हैं, जो वीडियोज़ हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं। ध्रुव राठी एथिस्ट हैं, नास्तिक, यानी वो भगवान पे यकीन नहीं करते। लेकिन ध्रुव हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता में ऑलमोस्ट सभी भगवान पे यकीन करते हैं। ऐसे में आपको कोई हक नहीं बनता कि आप देश के 135 करोड़ लोगों की श्रद्धा का मजाक बनाएं, उनकी भावनाओं से खेलें। राठी जी दिल्ली के दंगों को जस्टिफाई करते हैं और हर वो चीज़ जो इंडिया को आगे ले जाए उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, और उसके बाद वो इतने सफाई से उस चीज़ से हाथ धो लेते हैं कि कोई उन्हें गलत कह ही ना पाए। अब बात करते हैं जीडीपी के बारे में, जिसके ऊपर हाल ही में अपोजिशन और ध्रुव राठी सब लोगों ने जनता को इतना सॉफ्ट इन्फ्लुएंस किया कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का एक साइकिल से एक कार का पीछा कर रहा था। कार नॉर्मल स्पीड पर थी, लेकिन लड़के ने जान लगा दी उस कार का पीछा करते हुए। अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। कार और साइकिल के बीच ज़मीन फट गई। अब साइकिल वाले के पास एक ही ऑप्शन है कि वो रोड बनने का इंतज़ार करे, लेकिन ऐसे में कार चलती ही जा रही है। अब इस कहानी में आप कार को जीडीपी से और साइकिल को इंडिया से कंपेयर करें, आपको सब समझ आ जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि कांग्रेस के वक्त जीडीपी बढ़ी थी और बीजेपी के वक्त गिर रही है। तो समझने वाली बात यह है कि ऑलमोस्ट 2 साल का लॉकडाउन कभी भी कांग्रेस के वक्त नहीं लगा था, और कोरोना के वजह से लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी था। ऐसे में जीडीपी घर से नहीं बढ़ेगी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ध्रुव राठी जैसे लोग जो आम लोगों को सॉफ्ट इन्फ्लुएंस करते हैं, आज तक ध्रुव राठी सिर्फ बीजेपी के अगेंस्ट में बोले हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने लोगों को खुलकर वैक्सीनेशन के लिए नहीं कहा। इसीलिए किसी पर भी अंधा भरोसा मत करें, फिर वो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हों या उनके अनऑफिशियल कार्यकर्ता। You are right, bro.